जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैं हर एकादशी का महत्व बताती हूँ, उसी प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए, ये एकादशी किस दिन होगी, एकादशी का पारण समय किस दिन होगा, आपको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, सभी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मेरे नन्हे लड्डू गोपाल, मेरे बाल कृष्ण, मेरे जीवन के साक्षात आधार, आज पापमोचनी एकादशी के इस पवित्र दिन यहाँ भक्त आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करती है। आज ना कोई इच्छा है, ना कोई मांग, आज केवल शुद्धि है, क्षमा है और पूर्ण आत्मसमर्पण है। हे कान्हा, आज का दिन पापों को गिनने का नहीं, आज का दिन उन्हें छोड़ने का है। आज का दिन स्वयं को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि आपके चरणों में हल्का हो जाने का है। आप जानते हैं प्रभु, मनुष्य पाप अक्सर जानकर नहीं बल्कि दुर्बलता से करता है। आज इस एकादशी पर मेरी वह दुर्बलता भी आपको अर्पित है। मेरे लड्डू गोपाल, आज प्रथा काल में जब मैंने आपके दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे आप स्वयं कह रहे हो, डरो मत, जो आ गया वह बच गया। हे नंदलाल, आज इस एकादशी पर मैं अपने जीवन के सभी जाने अनजाने अपराध, सभी कठोर शब्द, सभी कटु विचार, सभी अशुद्ध भाव आपके चरणों में रख रही हूँ। आज आपका स्नान केवल जल से नहीं हो रहा, आज यहाँ स्नान मेरे अंतर की अशुद्धियों को धोने के लिए है। हे श्याम सुंदर, जैसे जल आपके चरणों से होकर बहता है, वैसे ही मेरे भीतर के पाप, मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर का भय आपसे छूकर नष्ट हो जाए। हे भाल गोपाल, देखिए अभी मैंने अपने लाला को इस तरह से उनके वस्त्र निकाले हैं और उनको मैं यहाँ स्नान करवा रही हूँ। जब भी आप स्नान करवाएं एकादशी के दिन, आप ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको एकादशी के पंचामृत का स्नान करवाना है। यदि आप पंचामृत का स्नान नहीं करवा सकते हो तो आप कच्छा दूध का भी स्नान करवा सकते हो। इस तरह से मैंने अपने लाला को पहले से तो शुद्ध जल से यहाँ पर स्नान करवाया है। अभी मैंने उनको, उसके बाद मैं उनको थोड़ा सा कच्छा दूध लेकर उससे स्नान करवाऊंगी। पंचामृत अभी नहीं था मेरे पास, तो मैंने इनको यहाँ पर कच्चे दूध से स्नान करवाया है। देखिए इस तरह से स्नान करवाया है। और एकादशी के दिन दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए धोए जाते हैं, तो आपको सर से सिर जो होता है उसे स्नान नहीं करना है। तो आपको एक दिन पहले ही स्नान कर लेना है। जैसे कि मतलब सिर, अगर आप सिर से नहाना चाहते हो तो आप एक दिन पहले ही कर लीजिए। एकादशी के दिन बाल नहीं धोते, तो इसी कारण मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से अभी मैंने अपने लाला को दूध से यहाँ पर स्नान करवाया है। स्नान करवाने के बाद मैं अच्छे से इनको पोंछ लूँगी। अभी जैसे कि गर्मी के दिन आ चुके हैं, कभी कभी मैं यहाँ क्या करती हूँ, उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए पानी में यहाँ छोड़ देती हूँ, ताकि वो भी थोड़ी देर आनंद ले यहाँ पानी का। इस तरह से दोनों माधव और मेरे लाला यहाँ पर थोड़ी देर इस तरह से खेलते हैं पानी में, ठंडे ठंडे पानी में। अभी हमारे यहाँ तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों, तो मैं इसी कारण मुझे अब एक कूलर भी लेना है इनके लिए। तो मैं ज़रूर इनके लिए कूलर भी ला लूँगी, जो कि उनको भी कब गर्मी ना हो। वैसे तो एसी है, पर जो वो पूरा रूम के अंदर तक नहीं आती है, तो इस कारण अगर मैं इनके लिए भी अच्छे कूलर लूँगी तो वो भी ठंडी ठंडी हवा इस प्रकार ले लेके उनको भी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने अभी उनको स्नान करवा लिया है। स्नान करवाने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर एकादशी के दिन इत्र का सेवा ज़रूर करिए दोस्तों। इत्र के सेवा से कृष्ण जी बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए अगर हो सके तो इत्र की सेवा ज़रूर कीजिए। इत्र की सेवा आवश्यक भी है करवाना, इसलिए मैं कह रही हूँ। इत्र जो होता है उसे थोड़ा सा लेकर अच्छे से उनको तरह से उनके अंग पे लगा दीजिए। तरह से तो मैंने अभी यहाँ पर इत्र लिया है और मैं इनको इस तरह से अच्छे से मालिश कर लूँगी इत्र का। अब इत्र की सेवा करने के बाद मैं इनको अच्छे से श्रृंगार कर दूँगी, बहुत ही सादगी से इनका श्रृंगार कर दूँगी दोस्तों। अभी देखिए इस तरह से अपने लाला को मैं यहाँ पर इत्र लगा रही हूँ।
उसके बाद उनको अच्छा, जैसे कि एकादशी है तो मैं यहाँ पर उनको पीले वस्त्र पहनाऊंगी दोस्तों। तो आप अभी देखिए उनको पीले वस्त्र पहनाऊंगी। बहुत ही सादगी से मैं इनका श्रृंगार करूंगी आज। आज ना कोई भारी वस्त्र होगा, केवल मेरे शुद्ध मन से मैं इनका आज श्रृंगार कर रही हूँ। आप जो भी करोगे दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से करोगे तो ज़रूर भगवान स्वीकारते हैं आपके हर हर वो चीज़ वो ज़रूर स्वीकारते हैं। तो देखें अभी मैं अपने लाला को यहाँ पे वस्त्र पहना रही हूँ। कभी कभी ये बहुत सताते हैं दोस्तों वस्त्र पहनाने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा परसों ही मैंने पहनाया था तो उनको अच्छा आ रहा था ये वस्त्र। उसके बाद अभी मैंने जब भी इनको पहना रही हूँ तो वो जल्दी पहन नहीं रहे। वो थोड़ा सा मुझे सताते हैं जब भी मैं उनको वस्त्र पहनाती हूँ। तो चलिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी से बताती हूँ क्यों हमें इस पापमोचनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए दोस्तों। तो सुनिए, प्राचीन समय की बात है। प्रभु चित्ररथ नाम का एक अत्यंत सुंदर गंधर्व था। वह स्वर में मधुर था, रूप में आकर्षक था और वे अपने सौंदर्य तथा कला पर अत्यधिक गर्व करता था। उसी समय मेनका नाम की एक अप्सरा थी जो कि बहुत ही सुंदर और नृत्य में अद्वितीय थी। दोनों का मिलन हुआ और वो एक दूसरे को आकर्षण में इतने बंध गए कि धर्म का कर्तव्य और संयम को भूल बैठे। हे नंदलाल, वर्ष बीत गए, भोग की ओर ले जा रहे थे। जब पुण्य क्षीण हुआ तब उनका पतन हुआ और वे अत्यंत दुखी अवस्था में पहुंच गए। तब उन्हें अपने पापों का बोध हुआ। अपने अहंकार से मुक्त होकर पश्चाताप से भरे हृदय के साथ वे महर्षि के पास पहुंचे। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार किए और कांपते स्वर में पूछा, हे मुनिवर, क्या हमारे पापों से मुक्त संभव है? तब महर्षि लोमेश ने कहा, हाँ, यदि पूर्ण श्रद्धा से अगर आप पापमोचनी एकादशी का व्रत करोगे, भगवान विष्णु का स्मरण करोगे और जीवन में पुण्य धर्म को अपनाओगे तो बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो भक्तों, उन्होंने उन्होंने इस एकादशी का व्रत किया, संयम रखा, भूख छोड़ा, अहंकार त्यागा और वे केवल भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु का नाम जप किया और उस एकादशी के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पूर्ण पवित्र हो गए। प्रभु, यह कथा केवल गंधर्व और उसके अप्सरा की नहीं थी। यह हर उस मनुष्य की कथा है जो कभी ना कभी मार्ग भटक जाते हैं लेकिन अंत में आपके शरण में आ जाते हैं। पापमोचनी एकादशी यहाँ नहीं पूछती कि पाप कितना बड़ा है, यह केवल देखती है कि पश्चाताप कितना सच्चा है। यह एकादशी यह सिद्ध करती है कि भगवान दंड देने में नहीं, उद्धार करने में विश्वास रखते हैं। तो सभी भक्तों, आप भी प्रयत्न कीजिए इस पापमोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए। जब भगवान ने चित्ररथ और मेनका को क्षमा किया, वैसे ही हम भक्तों को भी अवश्य क्षमा कर देंगे। हमें यहाँ एकादशी यह सिखाती है कि गिरना पाप नहीं है, उठने से इनकार करना यहाँ पाप है। आज जो उठकर आपके चरणों में आ जाए उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पापमोचनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि कभी ना कभी हर इंसान पाप करता है। अगर अब वो इंसान पश्चाताप करना चाहता है, अगर वो मनुष्य पश्चाताप करना चाहता है तो वो ज़रूर से पापमोचनी एकादशी का व्रत ज़रूर रखे। तो इस तरह मैंने भी यहाँ पर अपने लाला के लिए थोड़े से यहाँ पे फल रखे हैं। इस तरह से यहाँ पर रखकर मैं उनको दीप दीप लगाऊंगी, उनकी आरती करूंगी। एकादशी में मैं ज़रूर इनका आरती करती हूँ। तो मैं यहाँ पर उनको आरती भी कर दूंगी। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पापमोचनी एकादशी का समय आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो ध्यान से सुनिए। चैत्र महीने की पापमोचनी एकादशी खास महत्व होती है। 4 मार्च से चैत्र महीने का शुरुआत हो गया है दोस्तों। तो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की यहाँ एकादशी की शुरुआत 14 मार्च सुबह 8:10 पर होगी। इसका समापन 15 मार्च सुबह 9:16 पर होगा।
ऐसे में पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को किया जाएगा और व्रत का पारण समय 16 मार्च यानी सोमवार के दिन सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत का पारण इसी समय कर लीजिए दोस्तों। अगर आप ये समय के बाद अगर आप पारण का समय अगर करोगे तो आपका व्रत पूरा होगा। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं पर पारण का समय फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप पारण का समय फॉलो नहीं करेंगे तो एकादशी का व्रत यहाँ पूरा नहीं माना जाएगा। तो आप ज़रूर से पारण का समय फॉलो कीजिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सादगी से मैंने बताया है कि मैंने किस तरह से पापमोचनी एकादशी पर अपने लाला की यहाँ सेवा की है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। अभी देखिए मैं अपने लाला को यहाँ पर आरती करूँगी। मैं ज़रूर एकादशी के दिन और कभी गुरुवार जब आता है, गुरुवार के दिन भी उनकी आरती करती हूँ। आप जभी भी एकादशी का व्रत करते हैं, आप ज़रूर संकल्प लीजिए दोस्तों कि आपका नाम जो भी है, आपका नाम बोलना है आपको। आपका नाम, आपका गोत्र बोलकर आपको ये कहना है कि मैं यहाँ पर अग्नि को साक्षी मानकर यहाँ एकादशी का व्रत रख रही हूँ। अगर मुझसे जाने या अनजान में कोई भूल हो चुकी है तो मुझे माफ़ कर देना कान्हा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये संकल्प लेना है दोस्तों। संकल्प के बिना आपका व्रत पूरा नहीं होगा। तो अग्नि को यहाँ पर साक्षी मानकर मैंने भी यहाँ पर संकल्प लिया था। इस तरह से संकल्प लेकर मैंने जो हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल के जो थोड़े से सफ़ेद तिल जो था उनके यहाँ पर रखा है चरणों में। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत करना है। एकादशी जिस दिन होती है आप हो सके तो जो भी नेगेटिविटी होती है उससे दूर रहिए। हो सके तो आप जितना हो सके उतना राधा 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 नाम का जाप कीजिए। तुलसी माता की सेवा ज़रूर कीजिए और गौ माता की सेवा ज़रूर कीजिए। अगर हो सके तो ज़रूर गौ माता को रोटी खिलाइए या कोई फल भी खिला सकते हो। इस तरह से मैंने भी अपनी तुलसी माता को यहाँ पर इस पूजा किया है। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अपने एकादशी का व्रत पूरा किया है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। अभी मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।